ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर बहुत ही बड़ी खबर आप दोस्तों स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि भारत देश में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में मिले करीब 50,000 नए केस और उसके साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर 80,50,000 के पार पहुंच गए हैं कोरोना वायरस के मामले। और उसके साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 1 महीने तक के लिए बढ़ा दिया है लॉकडाउन। और दोस्तों महाराष्ट्र के साथ ही भारत देश के कई राज्यों ने भी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया और साथ ही भारत सरकार की तरफ से एक क्लियर आदेश जारी कर दिया गया है कि कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत 30 नवंबर तक के लिए सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। और उसके साथ दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि इस साल दिसंबर तक आ सकती है कोरोना वायरस का टीका। सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है बड़ा ऐलान। और साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया गया है, जहाँ पर आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, हर भारतीय को मिलेगा कोरोना का टीका, एक भी नहीं छूटेगा। जी हाँ, मोदी जी का क्या कहना है कि एक भी व्यक्ति छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। जी हाँ, तो दोस्तों किस तरह से कोरोना वायरस का टीका लगेगा, वैक्सीन किस तरह से मिलेगी, पूरी खबर जानेंगे यहाँ पर डिटेल के साथ। और वहीं पूरी दुनिया भर में जारी है कोरोना का कहर, किन किन देशों में किन किन तरह के हालात है कोरोना वायरस के मद्देनजर, दोस्तों पूरी खबर जानेंगे। और साथ ही एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के कारण भारत सहित इन देशों ने दोबारा से की है लॉकडाउन की कंप्लीट घोषणा। अच्छा, वहीं दोस्तों वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही बड़ा और भयंकर खुलासा किया है कि दोस्तों हवा से भी फैल सकता है कोरोना वायरस, नए रिसर्च में हुआ है भयंकर खुलासा। और दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि यहाँ पर हर 5 में से 2 निवासियों को है कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा देश है, पूरी खबर जानेंगे। और साथ ही अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, कोरोना वायरस के बीच सेक्स वर्कर्स को राज्य सरकार दीजिएगी सूखा राशन। जी हाँ, तो दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। जी हाँ दोस्तों, कोविड-19 के कारण उनका निधन हो चुका है। और साथ ही दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस की रिपोर्ट मिलेगी 1 घंटे से भी कम समय में। जी हाँ, और उसी के साथ यहाँ पर कोरोना वायरस का जो रेट है ना वो दोस्तों कम हो चुका है और 500 रुपए में आप कोरोना वायरस का टेस्ट करवा सकते हैं। किस तरह से करवा सकते हैं दोस्तों, पूरी खबर यहाँ पर डिटेल के साथ जानेंगे। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे देश और दुनिया की दिन भर की काम की खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए बड़ी खबर आ रही है कि भारत देश में फिर से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में आए 50,000 नए मरीज। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि देश में कोरोना वायरस के रोज आने वाले मामलों में गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों से भयंकर बढ़ोतरी हो रही है। आपको बता दें दोस्तों कि पिछले 24 घंटों में 49,881 यानी कि लगभग 50,000 नए मामले सामने आए हैं। और वहीं इस वायरस के कारण 24 घंटों में 517 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर मरने वालों की जो कुल संख्या है वो 1,20,500 से ऊपर निकल चुकी है। और साथ ही कुल संक्रमित पॉजिटिव केस जो है ना वो दोस्तों 80,50,000 को पार कर चुके हैं। और वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में पिछले 24 घंटों में सामने आए 8 लाख से ज्यादा नए केस और अब तक 12 लाख से ज्यादा व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के मद्देनजर दुनिया की अगर बात करें तो 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो चुके हैं और संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा 11,90,000 के लगभग पहुंच चुका है। मतलब दोस्तों एक आप नजर डालिए पूरे विश्व के ऊपर कि चाइना से अकेले एक देश से निकली ये बीमारी दोस्तों 12 लाख से ज्यादा लोगों की तो जान ले चुकी है और 4 करोड़ 50 लाख के लगभग यहाँ पर आदमी जो दोस्तों कोरोना वायरस के मद्देनजर संक्रमित हो चुके हैं। अब आप एक चीज सोचिएगा कि एक व्यक्ति के इलाज का खर्चा लगभग 1 से 2 लाख रुपए आता है ना, तो 4 करोड़ 50 लाख के आसपास अगर पॉजिटिव मामले आ चुके हैं तो दोस्तों देश की इकोनॉमी को कितना भयंकर नुकसान हुआ है। और वहीं 12 लाख लोग जो है ना वो दोस्तों बिना वजह काल का ग्रास बन चुके हैं, मर चुके हैं। ऐसे में दोस्तों अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल अपने को खुद को रखना है, हमेशा चेहरे से मास्क को कभी भी नहीं उतारना है और साथ ही दोस्तों सोशल डिस्टेंस जरूर बना के रखेगा। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत देश में पिछले 6 हफ्तों में सामने आए कोविड-19 के हर दिन करीब 11 लाख टेस्ट रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि पिछले 6 सप्ताह में कोविड-19 के लिए एवरेज लगभग 11 लाख नमूनों की जांच की गई। और वहीं भारत देश में अब तक कुल 10 करोड़ 65 लाख से ज्यादा व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट हो चुका है, जिनमें से 80,50,000 के आसपास जो है दोस्तों पॉजिटिव पाए गए। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर तक के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे सरकार ने 30 नवंबर 2020 तक के लिए लॉकडाउन जो बढ़ा दिया है। और लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र
सरकार की ओर से जल्द ही दिशा निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। और वहीं आपको बता दें कि कोरोना केस के मामले में महाराष्ट्र जो है दोस्तों पूरे भारत में नंबर 1 पर बना हुआ है। और वहीं महाराष्ट्र में कोरोना महामारी एक बार फिर से चिंता बढ़ा सकती है और इसी के मद्देनजर सरकार ने 30 नवंबर तक के लिए कंप्लीट और सख्त लॉकडाउन जो है दोस्तों लागू कर दिया है। और महाराष्ट्र के अलावा दोस्तों आपको बता दें कि पूरे भारत देश में जिन जिन जगहों पर कोरोना वायरस के ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, मतलब दोस्तों वो हाई रिस्क पर है, कंटेनमेंट जोन में है ना, तो अनलॉक 6 की नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकार की तरफ से 1 महीने तक संपूर्ण भारत देश में लॉकडाउन की घोषणा जो कर दी गई है कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत। चलिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। जी हाँ, दरअसल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल का निधन हो गया और वो 92 साल के थे। और मिली जानकारी के मुताबिक 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके केशुभाई पटेल गुरुवार सुबह सांस लेने में कठिनाई हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उन्होंने अंतिम सांस ले ली है। और वहीं 1 महीने पहले करीब मुख्यमंत्री महोदय की जो रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया था ना, जिसकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। हालांकि उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग जीत ली थी और दोस्तों फिर गुरुवार सुबह सांस लेने में दिक्कत होने के मद्देनजर उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। चलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस साल दिसंबर तक आ सकता है कोरोना का टीका, सीरम इंस्टीट्यूट ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत के हर एक व्यक्ति को मिलेगी कोरोना वायरस के वैक्सीन, एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। तो किस तरह से मिलेगी, कब से वैक्सीन मिलनी चालू होगी दोस्तों, क्या आपसे पैसा लिया जाएगा, पहले किन लोगों को मिलेगी, पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस जो दोस्तों कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से देश में फैला था? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चाइना। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि ये जो गिव होता है ना, वो बिल्कुल फ्री होता है। इसके लिए हमारी न्यूज टीम के द्वारा कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाता है। और वहीं पिछले वाले विजेता की घोषणा भी इस वीडियो के लास्ट में करेंगे, ऐसे में वीडियो के साथ बने रहेगा आखिर तक। चलिए कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि इस साल दिसंबर तक आ सकता है कोरोना वायरस का टीका। तो दोस्तों कोरोना वायरस के मामले भारत सहित दुनिया भर में बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 80,50,000 के पार हो चुकी है। और वहीं इसी बीच कोरोना वायरस को खोजने का काम भी तेजी से चल रहा है, वैक्सीन को खोजने का। यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस के वैक्सीन से जुड़ी हर एक बड़ी और ताजा जानकारी हम आपको ओपीएस न्यूज पर समय समय पर देते रहते हैं। और वहीं सीरम इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वो कोरोना वायरस के वैक्सीन पर काम कर रहा है, जिसने कहा कि इस साल दिसंबर तक कोरोना वायरस के वैक्सीन जो है सामने आ सकती है। और वहीं दोस्तों आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया था कि भारत देश 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 कोरोना वायरस के वैक्सीन बना रहा है और बहुत ही जल्द आप और हम सभी के सामने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो सामने आ जाएगी। चलिए उसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का बड़ा ऐलान, हर भारतीय को मिलेगा कोरोना का टीका, एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा। जी हाँ, दरअसल कोरोना वैक्सीन को लेकर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन जो भारत में उपलब्ध होगी तो वह प्रत्येक नागरिक को मुहैया करवाई जाएगी। कोई भी भारतीय नागरिक जो दोस्तों टीकाकरण से नहीं छूटेगा और देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी ना, तो हर एक व्यक्ति को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन पर भी काम चल रहा है। हो सकता है दोस्तों ये जो वैक्सीन है ना, वो कोल्ड जगह पर ही रखी जा सकती है, मतलब ठंडी जगह पर ही काम करे। तो ऐसे में कोरोना वायरस के वैक्सीन रखने के लिए भी सरकारों के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है कि किस जगह पर वैक्सीन रखी जाए। जिससे कि पोलियो का टीका होता है वो दोस्तों बर्फ के अंदर ही रखा जाता है, तो इतनी बड़ी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज को इकट्ठा करना भी सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती है। लेकिन मोदी जी ने कहा है कि दोस्तों भारत देश जो इसके प्रति लगातार काम कर रहा है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच फ्रांस में नया लॉकडाउन, लेकिन खुले रहेंगे स्कूल। जी हाँ, दरअसल फ्रांस में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ रहे मामलों के नियंत्रण को करने के लिए सरकार ने मजबूरन एक बार फिर से नया देशव्यापी लॉकडाउन लगाना पड़ा है और जिसे शुक्रवार से लागू कर दिया जाएगा, मतलब दोस्तों कल से लागू कर दिया जाएगा। और साथ ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यहाँ पर दोस्तों एक ताजा जानकारी में बताई कि बुधवार शाम को ही लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। स्कूल वगैरह खुले रहेंगे, कुछ अन्य चीजों को अनुमति दी जाएगी, लेकिन बिना वजह लोगों का आना जाना बंद रहेगा। और घर से बाहर अगर आप जैसे ही निकले ना, तो दोस्तों बिना वजह घर से बाहर नहीं निकले, तभी कोरोना वायरस पर काबू पाया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान है, कोरोना वायरस के बीच सेक्स वर्कर्स को राज्य सरकार दे सूखा राशन है। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सभी राज्य सरकारों को पर्याप्त मात्रा में एक रूपता के साथ यौन कर्मियों को सूखा राशन उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 के मद्देनजर राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि NACO के द्वारा चिन्हित किए गए यौन कर्मियों को
पर्याप्त मात्रा और एक रूपता में सूखा राशन दिया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि मतलब भारत देश के हर एक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। और दोस्तों जहाँ पर उनके पास अगर कामकाज नहीं है, सेक्स वर्कर्स जो भी है ना, उनके पास कामकाज नहीं है, पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो जिसके मद्देनजर राज्य सरकारों को आदेश दिए कि अपने अपने राज्यों में जो भी सेक्स वर्कर्स है जो कोरोना वायरस के मद्देनजर बेरोजगार हो चुके हैं ना, उन सभी को राशन की सामग्री राज्य सरकार उपलब्ध करवाए। अच्छा वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर में यहाँ पर आपको बता दें, कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर फिर से लॉकडाउन की तैयारी में है ये 3 देश। जी हाँ, दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप में तो पिछले कुछ दिनों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ गई है और स्थिति नियंत्रण के बाहर होते देख ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सहित यूरोप के कई देश दोबारा से लॉकडाउन लगाने की तैयारी में। और जर्मनी ने तो 1 महीने के लिए दोबारा रेस्टोरेंट और बार वगैरह सब कुछ बंद करने का आदेश तक भी जारी कर दिया है। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सोशल डिस्टेंस बढ़ने से मिल सकती है कोरोना वायरस के खिलाफ दुगुनी सुरक्षा। सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। तो दोस्तों कोरोना वायरस की जब तक वैक्सीन नहीं आती है, टीकाकरण प्रॉपर्ली उपलब्ध नहीं होता है ना, तब तक केवल एक ही जरिया है कि दोस्तों आप कोरोना वायरस का प्रॉपर्ली सुरक्षा का तरीका ढूंढे। मतलब कि दोस्तों आपको क्या करना है, सोशल डिस्टेंस लगा के रखना है, मास्क लगा के रखना है। और साथ ही अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हवा से भी फैल सकता है कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से जुड़ी एक नई स्टडी में पता चला है कि हमारे खांसने या छींकने के बाद हवा के संपर्क में आने वाली एरोलोसिस माइक्रोडोपलेट्स यानी कि हवा में फैलने वाली अति सूक्ष्म बूंदे कोरोना वायरस संक्रमण फैलाने के लिए खास जिम्मेदार नहीं होती है। लेकिन अपने को लापरवाही नहीं करनी है, हवा से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। चलिए उसी के साथ दोस्तों अगली और अंतिम खबर में यहाँ पर आपको बता दें कि भारत का एक ऐसा राज्य है मिजोरम, जहाँ पर कोरोना वायरस के मद्देनजर अभी तक एक भी व्यक्ति ने अपनी जान नहीं गंवाई थी। तो यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि मिजोरम में 62 साल के शख्स हार चुके हैं कोरोना से जंग। पूरे राज्य में पहले व्यक्ति की हुई मौत। जी हाँ, दरअसल मिजोरम में कल बुधवार को कोरोना वायरस के कारण पहली मौत हुई है और ये अब तक एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पर संक्रमण के कारण किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई थी। मतलब पूरे भारत का एक ऐसा राज्य था मिजोरम जिसमें कोरोना वायरस के मद्देनजर एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई थी। लेकिन स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 62 साल के व्यक्ति जिसका नाम है आइजोल, उनके दोस्तों एक अस्पताल में संक्रमण के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, और अंत में जान लेते हैं यहाँ पर माइंड के सवाल के विनर के बारे में। तो दोस्तों कल वाले क्वेश्चंस के जो माइंड के सवाल का विनर है मिस्टर नरेश भाई पटेल। जी हाँ, मैं नरेश भाई पटेल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप ओपीएस न्यूज के अबाउट सेक्शन में लिखे हुए मेल आईडी से संपर्क करके हमारी न्यूज टीम के द्वारा दोस्तों आप अपना 5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्के का जो इनाम है ना, वो दोस्तों आप कलेक्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।